टुडेज एजेंडा, आज का काम देखो क्या रहेगा। सबसे पहले है एक्सेल इंट्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे। उसके बाद रहेगा स्टार्ट स्क्रीन। ठीक है। चलो नेक्स्ट है एक्सेल विंडोज कंपोनेंट्स। उसके बाद रहेगा अबाउट रोज, कॉलम्स, वर्कशीट और वर्कबुक। और उसके बाद रहेगा बेसिक फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। अब यहाँ पे भी एक तो देखो फॉर्मूलाज लिख रखा है और एक है फंक्शन। जैसे नॉर्मल बोलचाल में हम फंक्शन को भी फॉर्मूला ही बोलते हैं, लेकिन इनमें होता है थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है। तो वो भी बताएंगे कैसे है। तो ये हमारा आज का काम रहेगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर देख लो पहले, एक्सेल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना, स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ। एक्सेल को स्प्रेडशीट के नाम से भी बोलते हैं। देखा है लिखा कभी कभी किसी वैकेंसीज में, जहाँ पे सिर्फ एक्सेल की डिमांड है ना, वहां पे लिख देते हैं नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट। ठीक है। अगर स्प्रेडशीट का कहीं जिक्र आ जाए तो ये समझो कि वो एक्सेल है। ठीक है। और स्प्रेड का मतलब मैंने बताया है फैला हुआ, मतलब जो इसकी सीट है वो बहुत बड़ी है। ठीक है। विद इन एक्सेल यूजर कैन ऑर्गेनाइज डेटा, क्रिएट चार्ट। ठीक है, चार्ट बना सकते हैं एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। ठीक है। और कैलकुलेशन यहाँ पे की जा सकती है। एक ये छोटी सी डेफिनेशन बना रखी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा इसको उसके तो याद कर लेना। नेक्स्ट है एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो पहला तरीका है डेस्कटॉप आइकॉन। हमने डेस्कटॉप पे आइकॉन लगा रखा है, वहां से कर लेंगे। नेक्स्ट रहेगा स्टार्ट के अंदर जा करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मिल जाएगा एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, ये पूरा एक पैकेज है। ठीक है। इसके अंदर कौन से टूल आते हैं, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ठीक है। एक्सेस होता है, एक ग्रूव होता है इसमें, इन्फोपाथ। ठीक है। तो ये सारे जो हैं ऑफिस के टूल हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं, वर्ड होता है। ठीक है, एक्सेल हो गया, और उसके बाद होता है एक पावर पॉइंट। भी जो पीछे मैं क्लास करवा रहा था ना, ये पावर पॉइंट की थी। ठीक है। ये इसके मेन टूल हैं। तो अभी हम एक्सेल सीख रहे हैं। चलो नेक्स्ट है सर्च किया जा सकता है। सर्च बॉक्स में जा करके एक्सेल टाइप करेंगे, वहां से ओपन हो जाएगा। और उसके बाद रहेगा रन। पता है इसका, रन। तो ये क्लियर है क्या चारों, इनमें कोई डाउट कर रखा है तुमने पहले। अच्छा, अगर रन से, रन का शॉर्टकट बताओ क्या होता है। विंडो आर, विंडो की के साथ आर। हमने यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल। ठीक है। अगर हमने एम एस वर्ड ओपन करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना हो एक्सेल से पहले, जो हम करवाते हैं एम एस वर्ड, चलो वो फिर बाद की बात है। उसके लिए विन वर्ड टाइप करना होता है। ठीक है, विन वर्ड। तो एक्सेल का सिंपल है, एक्सेल ही टाइप कर दो, ओके कर देंगे। ठीक है। ये एक्सेल ओपन हो गया, और यहाँ पे सबसे पहले जब एक्सेल ओपन होता है तो ये स्क्रीन हमको यहाँ पे दिखती है। इसको हम बोलते हैं स्टार्ट स्क्रीन।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम एक ब्लैंक वर्कबुक पे जाना चाहते हैं तो सीधा यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके साथ एक बार ये देख लेते हैं, इनको टेम्पलेट बोलेंगे। मोर टेम्पलेट्स को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, टेम्पलेट मतलब जैसे बिजनेस से रिलेटेड हमको कोई एक्सेल की फाइल चाहिए तो यहाँ क्लिक कर लो। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं पहले से तैयार डिजाइन। ठीक है, हमको बिजनेस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था एक्सेल का, तो उनको यहाँ देख लो, ढूंढ लो। ठीक है, इसके अंदर मिल जाएंगे। ये सर सभी कंप्यूटर में होते हैं या फिर नहीं, अलग ये आने पड़ते हैं? सॉफ्टवेयर के साथ हैं और ये ऑनलाइन चलते हैं। ठीक है, और दिखाता हूँ अभी, बैक कर लो यहाँ से। पर्सनल है, प्लानर है, लिस्ट है, बजट है, चार्ट है, कैलेंडर्स हैं, अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। ठीक है, जैसे ही है कैलेंडर्स, हमने कोई कैलेंडर बनाना है तो उसका डिज़ाइन तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एक सिंपल सा जैसे हमने ये लिया और क्रिएट। ठीक है, अब ये डाउनलोड होगा। ठीक है, अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो फिर ये नहीं चलना। ये देखो, अब ये इसका एक डिजाइन हमारे पास है, एडिट कर दो इसमें। ठीक है, हमने सितंबर की जगह अगस्त ये टाइप करना है, अगस्त के लिए बना रहे हैं। समझ आ गया? मतलब एक तो ये इतना डिजाइन हम खुद तैयार करें और एक ये हमको तैयार मिल गया, अब इसमें एडिटिंग करनी है, आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये होता है टेम्पलेट्स। एक बार क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे। समझ आ गया ये? अच्छा, अभी ये हो सकता है थोड़ा सा हमको मुश्किल लगेगा, क्योंकि देखो ये तैयार है। जब एक्सेल को हम समझ लेंगे ना तो फिर ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। फिर हमको ये पता है कि ये कलर कहाँ से आया। ठीक है, ये इमेज कहाँ से आई। ठीक है, दोबारा से ओपन करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गए अपने टेम्पलेट्स। उसके बाद नहीं, ये वही है टेम्पलेट्स। देखो यहाँ तो कुछ दिखा रखे हैं, अब मोर पे गए तो ये सारे वहां भी हैं और ज्यादा थे। ठीक है, ये तो यहाँ पे दो चार दिखा रखे हैं, लेकिन यहाँ आकर के हम सारे देख सकते हैं। ठीक है, रिसेंट रिसेंट फाइलें जो हमने अभी ओपन की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कह सकते हैं ओपन की थी या जिन फाइलों को हमने सेव किया है। अब वो फाइल हमको मिल जाएगी सबसे ऊपर। एक और फाइल हमने ओपन कर ली या सेव कर ली, ठीक है, वो भी यहाँ आ जाएगी और सबसे नीचे वाली फाइल यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान के चलो कोई ऐसी फाइल जिसको हम दिन में 5-7 बार ओपन करते हैं। ठीक है, तो वो हमने ओपन किए तो रिसेंट में मिल जाएगी, लेकिन अगर हमने उसके बाद ज़्यादा फाइलें ओपन कर दी तो फिर वो इस लिस्ट से हट जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, एक पिन का ऑप्शन दे रखा है, ये वाला। कोई भी फाइल है, ये है टाइम टेबल वाली फाइल, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पिन कर दिया। ठीक है, ये पहले से पिन है ये फाइल, अनपिन यहाँ दिखा रहा है। देखो, और ले लेते हैं दूसरी कोई भी, ये है एडवांस फॉर्मूला, देखो यहाँ पे पिन है, इसको हमने क्लिक किया। अब ये हमको यहाँ मिलेगी पिंट, इस कैटेगरी में। देखो ये पहले से थी। ठीक है, अब ये फाइल यहाँ आ गई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये फाइल इस लिस्ट में परमानेंट रहेगी जब तक इसको अनपिन नहीं कर देते।
ठीक है, अब यहाँ पे आती रही फाइलें, नई फाइलें आती रही, इस लिस्ट में से हट जाने दो, लेकिन तुम यहाँ जा करके देखोगे तो तुमको फाइल यहाँ मिल जाएगी। दूसरा ये न्यू या ओपन, ठीक है, फाइल को ओपन कर सकते हैं। अकाउंट फीडबैक और ऑप्शन, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अकाउंट और फीडबैक, ऑप्शन में एक्सेल की सेटिंग है, ठीक है, एक सेटिंग बता देते हैं अभी। अभी एक बार हम पहले क्लिक कर रहे हैं ब्लैंक वर्कबुक को, ठीक है, ये हमारी एक खाली वर्कबुक ओपन हो गई। अब देखो हम मान के चलते हैं कि इस स्टार्ट स्क्रीन की हमको जरूरत नहीं पड़ती, हम कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे आते ही हमने एक्सेल ओपन किया और सीधा खाली पेज पे हमको काम करना है, इनकी जरूरत नहीं है, कोई फाइल ओपन नहीं करनी पड़ती या फिर टेम्पलेट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी सेटिंग में आकर के देखो, मैंने फाइल को क्लिक किया है, ऑप्शंस यहाँ आना है और इसमें जनरल टैब के अंदर ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो नीचे, स्टार्टअप ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट मिलेगा, शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट्स, इसको अनचेक कर दो, ठीक है, ओके करेंगे। अब जब भी हम एक्सेल को ओपन करेंगे, अभी क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, ओपन कर लो एक्सेल, सीधा खाली पेज पे पहुंच जाएंगे। अब की बार वो स्टार्ट स्क्रीन नहीं आई, क्लियर। अब यहाँ पे तुम एक काम कर लेना, जो भी सेटिंग चेंज करो उसको उसी पोजीशन पे छोड़ दो, एक बार समझ लो उसको, ठीक है। लेकिन वापस जब एक्सेल को बंद करो ना, उससे पहले एक बार वही सेटिंग वापस अप्लाई कर दो। जब दूसरे बच्चों को सिखाएंगे तो फिर उनको दिक्कतें ना आए, उनको एकदम से ये ना लगे कि क्या गड़बड़ है, ठीक है। तो ये हमने वापस चेक कर लिया, ओके कर दिया, अब वो स्टार्ट स्क्रीन आएगी, क्लियर। चलो ये स्टार्ट स्क्रीन के बारे में हो गया अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर देखो टाइटल बार, रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, इसको शॉर्ट में QAT बोल सकते हो, टैब। चलो एक बार यहां तक देख लेते हैं। देखो यहां पे क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। अब मेन क्या है, यहाँ पे हमको अपनी फाइल का टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमने किसी नाम से सेव नहीं किया है, तो यहाँ पे है बुक 1, और ये भी कह सकते हो कि इस एप्लीकेशन का टाइटल भी है एक्सेल। वर्ड ओपन है तो यहाँ पे वर्ड लिखा मिलेगा, ठीक है। अब इसके साथ में ये एक टूल बार यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। और यहां आकर के देखो, ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, एरो कह लो, यहां आकर के हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज मतलब इसके अंदर कुछ पॉइंट हम जोड़ना चाहते हैं, जैसे न्यू, ओपन, या कुछ हटाना चाहते हैं, जैसे सेव का इसमें जुड़ा हुआ है, जो चेक है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम चाहते हैं कि हम ओपन ऐड कर दें, यहाँ पे कर सकते हो ना, पता है इसका, क्लिक कर देंगे, ये ओपन का एक कमांड कह लो, यहाँ पे ऐड हो गई। हटाना चाहते हैं, वापस यहाँ आकर के अनचेक कर दो, ठीक है। अब ये टूल बार काम क्या आएगा एक बार वो देख लो, इसका नाम समझ लो, क्विक, जल्दी, एक्सेस मतलब कार्य करना, यानी ये टूल बार हमको फास्ट काम करने में मदद करेगा, ठीक है। कैसे, हम ये पॉइंट अपना एक प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट, इसे लेकर के चलते हैं।
हमने इस बटन को यहाँ पे ऐड कर रखा है। अब इसकी एक्चुअल जगह देखो कहाँ है। हम फाइल में आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे प्रिंट। अब इसने जा करके यहाँ पे प्रिंट दिखाया। ये खाली है अभी अपना पेज, हमने कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक और दो दो जगह क्लिक किया। अब ये एक्सेल में दो जगह है, पीछे वाले एप्लीकेशन पे जाएंगे तो तीसरी जगह भी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस कमांड को यहां डाल दिया, सिर्फ सिंगल क्लिक से काम चल गया, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा यहाँ पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। शॉर्टकट सही है। हाँ, वो शॉर्टकट से भी हो जाएगा। दूसरा मान के चलो कोई ऐसी कमांड जिसको हम कहीं अंदर से निकाल रहे हैं, यहां से उसको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, ये लगा लो प्रिंट टाइटल्स। ठीक है, इसको हम यहां जोड़ना चाहते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर आ जाएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये पॉइंट यहां ऐड हो गया। अब हम होम पे हैं, चाहे जरूरत नहीं है वहां जाने की, सीधा यहां क्लिक करने से वो पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। चलो यहां से उठा लो कोई भी, हम बोल्ड को ऐड करना चाहते हैं, इसको राइट क्लिक करना है, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसको क्लिक कर दो। ठीक है, हटाना चाहते हैं, इसको राइट क्लिक करो, रिमूव कर दो। इसको राइट क्लिक करो, ये भी हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, हम चाहें इस टूल बार को रिबन के नीचे भी सेट कर सकते हैं, शो बिलो द रिबन। ठीक है, अब ये यहां से यहां आ गया। ठीक है, अगर तुमको ये लगे कि यहाँ कंफर्टेबल है, यहाँ रख लो, ऊपर कंफर्टेबल तो ऊपर रख लो। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, शो अबव द रिबन, वापस ऊपर चला जाएगा। और एक और पॉइंट इसके अंदर है, बाकी आ जाएंगे सारे आगे, असेंडिंग डिसेंडिंग अंडू ये सब कुछ है। टच माउस मोड। ठीक है, देखो ये पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ से चेक हो गया, मतलब ये यहाँ ऐड हो गया। अब इसको क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, माउस और टच। अभी माउस सेलेक्ट है। ठीक है, देखो इस रिबन को देखना ध्यान से, टच हमने सेलेक्ट किया, क्या हुआ, इनके बीच का जो स्पेस है ना, सभी कमांड के बीच का गैप कह लो, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है, अब इसका यूज क्या हुआ, देखो माउस को सिलेक्ट करते हैं, गैप कम हो गया। ठीक है, अब मान के चलो हम टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप आते हैं आजकल। अब यहाँ पे हम ये सेंटर अलाइनमेंट टच करके एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो कम स्पेस की वजह से हो सकता है ये वाला क्लिक हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ से टच को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि इनका गैप ज़्यादा मिल जाए, इसमें थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, अगर टच स्क्रीन है तो फिर ये एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसको माउस मोड पे रखो। ये पॉइंट हटा रहे हैं, यहाँ से राइट क्लिक किया, रिमूव। क्लियर। नेक्स्ट, टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, इनको टैब बोल लेंगे। ठीक है, पेज लेआउट, और ये एरिया जिसके अंदर ये सारी कमांड हमको दिख रही है, इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, ये पूरी पट्टी कह लो। और इसके अंदर क्लिक बोर्ड, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, ये हो गया ग्रुप, क्लिक बोर्ड ग्रुप, इसको ग्रुप बोल लेंगे। फिर हो गया फॉन्ट ग्रुप यहां तक। ठीक है, यानी अलग अलग ग्रुप बना दिए। हमको फॉन्ट से रिलेटेड कोई कमांड चाहिए तो फिर यहां आकर के उसको ढूंढ लो। ठीक है,
हमको अलाइनमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स चाहिए तो यहाँ मिलेंगे इस ग्रुप में। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे कई बार एक समस्या आती है, ये रिबन जो है ये हाइड हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है? किसी भी टैब को गलती से कह लो डबल क्लिक हो जाए। ठीक है, तो देखो अब मैंने देखा है, बताने के बावजूद भी बच्चे क्या करेंगे, क्लिक किया, कोई भी कमांड सेलेक्ट की, ठीक है, यहाँ काम करेंगे वो फिर से हाइड हो गया। अब फिर से एक एक्स्ट्रा क्लिक करो। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये यहाँ पे परमानेंट कैसे शो हो वापस? इसके लिए जो है हम वापस किसी भी टैब को डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला सॉल्यूशन ये है, डबल क्लिक कर दो। दूसरा, इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कंट्रोल F1, हाइड हो गया, शो हो गया, दोबारा से यही दबा दो। ठीक है, और इसमें यहां दे रखा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ पे 3 मोड होते हैं इसके। अब ये सिलेक्ट है ऑलवेज शो रिबन, शो टैब्स ओनली, जो हमने अभी किया था, सिर्फ टैब हमको दिख रही है। ठीक है, अच्छा ये इसका आ गया। अब एक बार इसको शो कर लेंगे वापस। ठीक है, हमने परमानेंट कर लिया, या फिर क्लिक कर लो। अभी इसमें है एक ऑप्शन और है, फुल स्क्रीन मोड। अब उसमें वो टैब भी नहीं दिख रहे हमको। ठीक है, सिर्फ पेज कह लो हमको दिख रहा है। तो समझ आ गया? अब ऊपर जाएंगे, क्लिक कर लो, शो हो गया। नीचे काम करेंगे तो ये सारा हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये काम क्या आएगा? कोई ना कोई तो है इसका यूज। इसको हम वापस ये कर रहे हैं ऑलवेज शो। ठीक है, अब इसका यूज बताओ क्या हुआ, ये हाइड क्यों हो रहा है? देखो, एक्सेल में या किसी भी एप्लीकेशन में लगा लो, अब हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमको सिर्फ ये एरिया मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको हाइड कर देंगे ना, इतना एरिया मिल जाएगा, हमारा वर्किंग स्पेस बढ़ गया। हमको एक्सेल का मोस्टली नॉलेज है। ठीक है, तो इनकी कम जरूरत पड़ती है, मोस्टली शॉर्टकट हमको ध्यान है। ठीक है, तो फिर इसको हाइड करके रख सकते हो। अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पेस चाहिए, ये कर लो, परमानेंट हटा दो, इसको ऊपर तक मिल जाएगा, वर्किंग एरिया ज्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर यहां तक? उसके बाद यहां पे दे रखा है नेम बॉक्स। ठीक है, जहां भी क्लिक कर रहे हैं उस सेल का एड्रेस यहां पे मिल जाएगा। E11, ई वाला कॉलम हो गया, 11th रो हो गई। ठीक है, कहीं क्लिक कर लो, J6। ठीक है, तो ये होता है नेम बॉक्स, ये होता है फॉर्मूला बार। इसका यूज क्या होता है? देखो हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो मैं एक बार स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया तो ये हम फॉर्मूला बार में देख पाएंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये लग रहा है कि इस सेल में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ जब क्लिक करेंगे ना तो देखो ये खाली है, तो ये सारा टेक्स्ट हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अगर हम इसकी विड्थ बढ़ा लें फिर ये हमको आसानी से दिख जाएगा। अगर विड्थ नहीं बढ़ाना चाहते तो फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ चेक कर सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है, कहीं से हमने कॉपी किया, एक पैराग्राफ हमने वर्ड से कॉपी कर लिया और यहाँ आकर के पेस्ट कर दिया, तो अगर यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं ना तो फिर ये दिखेगा भी नहीं, ये इतना ही दिखेगा बस। तो इसके लिए यहाँ आकर के यहाँ चेक कर लो। ठीक है,
और अगर ये टेक्स्ट ज़्यादा है तो फिर यहाँ से इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आसानी से यहाँ पे वो सारा टेक्स्ट हम पढ़ पाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट और यू, एक्सपेंड और कोलैप्स। हाँ, इसका साइज या तो यहाँ से कर लो माउस से, या फिर ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे सरका लो, मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट इनको एडिंग बोलेंगे, ABC और 1 2 3। ठीक है, जब भी हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो एक सीट हमको यहाँ पे मिल जाएगी, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्लिक कर लो। ठीक है, और यहाँ पे ये अनलिमिटेड सीटें आ सकती हैं। जो पुराने वर्जन होते थे ना, 2007 में शायद, ध्यान नहीं है, तो जब एक्सेल को ओपन करते थे तो यहाँ पे 3 सीटें होती थी डिफॉल्ट। अब जो न्यू वर्जन है वहां पे सिर्फ एक सीट मिलेगी। ठीक है, ये एक लाइन है जिससे हम अपनी सीट को, पेज को लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं। इस लाइन को बोलते हैं ओरिजोनटल स्क्रॉल बार। ठीक है, इससे हम पेज को अप डाउन करके देखेंगे, वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, ये ओरिजोनटल हो गया। और देखो यहाँ पे एक चीज भूल गया मैं, ये जो सीटें बना रहे हैं ना, इसके लिए एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, शिफ्ट F11। देखो फोर्थ सीट आ गई नीचे, ये दबाते रहो, कितनी भी सीटें बना सकते हो। ठीक है, शिफ्ट F11। अच्छा, अब यहाँ पे एक समस्या और आएगी जब हम इन सीटों को मूव करेंगे। ठीक है, देखो अब इधर से हम, जो भी सीट है इधर दिख नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इनको मूव कर सकते हो। उधर लेफ्ट साइड जाना है तो फिर यहाँ क्लिक कर लो। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि राइट साइड में जो लास्ट सीट है इधर, हम उस पे चले जाएं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इस पे पॉइंटर ले आओ, ये शो कर देगा। ऊपर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, यानी कंट्रोल दबा करके क्लिक कर दो, इधर से लास्ट पे आ गए, लास्ट सीट हमको दिख जाएगी। उधर से जाना है पहली सीट पे है। एक होने सही है। नहीं, ये बीच में क्रिएट कर दी हमने। हाँ, वो बीच में सिलेक्शन था। देखो कंट्रोल दबाया, इधर क्लिक कर दो, ये पहली सीट यहाँ रह गई। ठीक है, और इस पे राइट क्लिक कर दो, देखो ये दिखा रखा है सी ऑल सीट्स। सारी सीटें देख सकते हैं, जिस सीट पे जाना है उसको क्लिक करके ओके कर दो, उसी सीट पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, Edit करनी है इसको भी। ये कर लो, ये आगे बताएंगे वैसे। अभी शॉर्ट बता रहा हूँ, राइट क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस सीट पे हैं हम, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद एक लाइन इसके नीचे दिख रही है, स्टेटस बार, ये वाली। इधर ये जूम, जूम लेवल ये इधर हो गया, कितना जूम करना चाहते हैं सीट को। ठीक है, दूसरा जूम करने के लिए देखो कंट्रोल दबा लो, और जो व्हील बटन है इसको ऐसे ऊपर उठाओ, तो ये जूम इन हो जाएगा, बड़ा सीट का जूम लेवल बढ़ जाएगा। नीचे स्क्रॉल कर लो, छोटा हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है। ठीक है, बाकी तुम यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार हम अपनी PPT पे चलते हैं। रिबन हो गया,
नेम बॉक्स हो गया, ये मैंने बता दिए तुमको सभी। सीट को सीट पे स्क्रॉल करना, ये भी हो गया। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, ठीक है। शॉर्टकट, अच्छा ये रह गया, व्यू शॉर्टकट रह गया। ये देखो, देखो यहाँ पे ये 3 शॉर्टकट दे रखे हैं। अभी जो अपनी सीट है वो हमको नॉर्मल व्यू में दिख रही है, ठीक है। एक यहाँ पे दे रखा है पेज लेआउट, ये इसका पेज लेआउट है, मतलब अलग अलग पेज के अकॉर्डिंग सीट को हम देख सकते हैं। अब हमारा एक पेज यहाँ तक है, ठीक है, जैसे एमएस वर्ड में होता है। ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसको हम ये कह सकते हैं कि जहां तक हमने डेटा लिख रखा है ये वहां तक हमारे पेज को दिखा देगा, बाकी को हाइड कर देगा। देखो ये मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ। कंट्रोल डब्ल्यू यूज कर सकते हो, क्लोज, या तो यहां से कर लो या कंट्रोल डब्ल्यू दबा दो। ये क्या करता है, सिर्फ इस सीट को बंद करता है, एक्सेल बंद नहीं हुआ है। कंट्रोल एन, एक न्यू पेज हमने क्रिएट किया, देखो अब वो लाइनें नहीं दिख रही, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लो, वापिस आ जाओ, दिखने लग जाएंगी। या फिर तुम इनको भी चेंज कर सकते हो, एक बार पेज लेआउट पे आ जाओ, फिर नॉर्मल पे आओगे तब भी दिखने लग जाएंगी, ठीक है। क्लियर। ये अकेला बॉक्स क्या बोलते हैं इसको, सेल, ठीक है। ये अकेला बॉक्स बोला जाएगा, सेल। ये लाइन कॉलम, और ये रो, ठीक है। और ये पूरी सीट या वर्क सीट इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो रो की संख्या है अपने पास 1 2 3 4 कितनी है, इस पे हाँ, एक सीट पे कहाँ तक, लास्ट पे चलते हैं, कंट्रोल और डाउन एरो। ये है 10,48,576, इतनी एक सीट में रो है अपने पास, यानी इतना बड़ा डेटा हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वापिस ऊपर आ जाओ, कंट्रोल अप एरो। अब ऐसे स्क्रॉल करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कंट्रोल के साथ ये हो जाएगा। उसके बाद ABC कॉलम कह सकते हो, कितने हैं। एक बार लास्ट पे चलते हैं, कंट्रोल राइट एरो, XFD, ये इसका लास्ट कॉलम है, और इनकी संख्या रहेगी 16,384, ठीक है, 16,384 लास्ट कॉलम है, XFD। वापिस आ रहे हैं, कंट्रोल लेफ्ट एरो, ठीक है। और ये देखो इनकी हेडिंग कैसे बना रखी है, ABCD, ये जेड तक चली गई, ठीक है। उसके बाद आ गया AA, AB, AC, तो ये इसी तरह से चला जाएगा AZ तक, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, BABBBC, ठीक है, ये आगे चला गया, हाँ ऐसे ही चलेगा ये, ठीक है। BABD, फिर आ जाएगा CACB, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट हम पहुंच जाएंगे XFD, ठीक है। जेड की क्या, हाँ उससे तो बहुत आगे चला गया, 3 आ गए उसमें तो, ठीक है। ZA भी चला गया, ZA तो चला जाएगा, फिर Z Z ट्रिपल आ जाता है उसके बाद तो, ठीक है।
क्लियर यहां तक? तो यहां पे एक चीज और हो सकती है, देखो कॉलम मैंने बता दी 16,384 है, रो बता दी, ठीक है। अब सेल कितने हैं, ये सेल है, इनकी गुणा कर लो, कॉलम और रो, ये बनेंगे 17 अरब, 17 करोड़ 98,69,184। ये एक सीट की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़ी सीट हो गई, इसीलिए इसको स्प्रेड सीट बोलते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद ये मैंने बता दिया तुमको, सीट क्रिएट कर सकते हैं, शिफ्ट F11 इसका शॉर्टकट रहेगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कितनी सीटें क्रिएट कर सकते हैं, हाउ मैनी वर्क सीट्स कैन वी इंसर्ट इन ए वर्कबुक। अब हमको कॉलम का पता है इतने हैं, रो का पता है, सेल का भी पता है, तो ये सीटें कितनी बनेंगी, हमने सीट क्रिएट की थी ना, तो यहाँ पे सीट कितनी बन सकती है, तो ये अनलिमिटेड बना सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं, ठीक है। वास्तव में क्या है, ये डिपेंड करता है सिस्टम की रैम के ऊपर, जितनी बड़ी रैम है ना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा रहेगा फॉर्मूलाज और फंक्शन, बेसिक फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग। यहाँ पे देखो एडिशन मतलब जोड़ कैसे करेंगे, जोड़ करना, सब्ट्रैक्शन माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और डिवीजन भाग कैसे करेंगे। अब देखो ये है अपने फॉर्मूले, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं, देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज टाइप कर लो, इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझो, देखो जैसे ये सिलेक्शन हो गया हमारा, यहाँ पे जब एंटर दबा रहे हैं ना तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो जो एंटर की सेटिंग है ना ये तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। बता देता हूं अभी, फाइल, ऑप्शंस, और इसके लिए जो है सेटिंग कहाँ थी, एडवांस्ड, हाँ एडवांस्ड में ये रहा, ठीक है। आफ्टर प्रेसिंग एंटर, मूव सिलेक्शन, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउन सेलेक्ट है, राइट कर सकते हो, राइट में आना शुरू हो जाएगा, अप करेंगे ऊपर जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट में आएगा। तो जो भी हमको ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वैसे डिफॉल्ट जो इसका सेट होता है वो है डाउन, ठीक है। एक बार कर लेते हैं चेंज, हमने किया, अब ओके करेंगे। अब देखो जब भी हम एंटर दबाएंगे तो ये ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सेटिंग चेंज करने की नहीं है, ये डिफॉल्ट रहने दो, ठीक है। लेकिन बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये कभी कोई चेंज कर दे तो यहाँ से उसको ठीक कर लो, ठीक है। दूसरी एक सेटिंग और बता देता हूँ, जो यहाँ पे ABC है इनको भी हम 1 to 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल में आएंगे, सेटिंग ऑप्शन में आएंगे, और फॉर्मूलाज में आ जाओ, यहाँ पे हमको मिल जाएगा R1C1 रेफरेंस टाइप, ये चेक करना है, ओके करना है, ठीक है। और जब फॉर्मूले बताएंगे ना तब थोड़ा सा इनका यूज हम समझाएंगे वहां पे वापस, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला टैब में ही है, इसी के अंदर है ये।
तो फॉर्मूला के साथ ही इसका थोड़ा सा यूज है, वो उस टाइम पे बता देंगे। वापस चेंज कर लिया हमने इसको, ठीक है, क्लियर। यहां पे हम जोड़ करना चाहते हैं सबसे पहले इक्वल, ठीक है। अब इनमें से किस किस वैल्यू को जोड़ना है, 62 को जोड़ना है, ठीक है। अब यहां से हम प्लस का साइन लगाएं। अब दूसरी वैल्यू कौन सी है, ये छोड़ सकते हो, ये है, फिर से प्लस, तीसरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, कहीं से भी उठा लो, ठीक है। तो इस तरह से प्लस का साइन दबाएंगे और जिस जिसको जोड़ना है उनको सिलेक्ट करके एंटर दबा दो, ये इनका जोड़ आ गया, ठीक है। इक्वल, अब माइनस करना चाहते हैं 94 में से, माइनस हमने किया 45 को, एंटर, ठीक है। इक्वल सभी में आएगा, ये ध्यान रखना, इसके बिना ये काम नहीं करेगा। हम गुणा करना चाहते हैं 11 इसके साथ, ये स्टार वाला जो साइन दे रखा है, चलो ये कर लेते हैं 33, ठीक है। और इसी तरह से भाग कर लेंगे। हम चाहते हैं कि 94, कोई भी उठा लो, 94 को यहाँ से, ये भाग के लिए एक साइन है और हमने इसको कर दिया 26, एंटर, 3.61, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, इसको बताया है कि अभी प्लस करो या माइनस करो या भाग करो, तो ये होता है फॉर्मूला, जिसके अंदर हमको बताना पड़ेगा कि अभी भाग करो, अभी यहाँ पे गुणा करो, ठीक है। तो ये होते हैं फॉर्मूले। अगर फंक्शन की हम बात करें, देखो अभी एक बार देख लेते हैं कौन से फंक्शन है। सम हम करेंगे, एवरेज कैसे निकलती है, मिनिमम का मतलब सबसे छोटी वैल्यू, मैक्स मतलब बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू, अच्छा यहाँ तक है, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन हम यहाँ पे अभी यूज करके दिखाएंगे, देखो उसी तरह से इक्वल यहाँ भी आएगा। अब फंक्शन के लिए अगर जोड़ करना है फंक्शन में, तो उसके लिए फॉर्मूला या फंक्शन कह लो सम, SUM, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी होती है, या तो ये करो शिफ्ट और 9, अगर ये तरीका तुमको ये लगे कि मुश्किल है तो टैब दबा लो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही ये ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, इससे आगे का सारा प्रोसीजर हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या दिखाया है, नंबर 1, उसके बाद कोमा है, फिर नंबर 2 कोमा, डॉट डॉट डॉट, मतलब नंबर 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि इसको क्लिक किया, कोमा लगा दो। अब देखो कोमा कब लगाते हैं, जब हम इसको न जोड़ करके इसको जोड़ रहे हैं, तीसरी संख्या और ले रहे हैं, कोमा, ये हो गई, एंटर दबा लो। अगर सभी को जोड़ना है तो फिर तुम इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हो, यहां से यहां तक। देखो इसने क्या दिखा दिया, D3, डी और ये 3 कोलन D7 तक, यहां तक उसने इसकी रेंज यहाँ पे दिखाई। अब देखो यहाँ पे सही तरीका होता है ब्रैकेट को क्लोज करना लास्ट में, लेकिन सीधा एंटर दबा देंगे तब भी काम चल जाएगा, एंटर भी दबा सकते हो, टैब भी दबा सकते हो, बिना ब्रैकेट को क्लोज किए एंटर दबा लो, ठीक है, सम हो जाएगा। ये ब्रैकेट कब क्लोज करनी होती है, जब हमने एक फॉर्मूला में दूसरा भी लगा रखा है, ठीक है। जैसे एक ब्रैकेट हमने यहाँ लगाई, ये हो गया, फिर एक ब्रैकेट और स्टार्ट करके इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला लगा दिया,
तीसरा भी लगा दिया, हो सकता है ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी ब्रैकेट हमने यहाँ पे स्टार्ट की है, लास्ट में फिर उन सबको क्लोज करना पड़ेगा। दो शुरू किए हैं तो दोनों को क्लोज करेंगे, चार शुरू किए हैं तो चारों को क्लोज करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ही ब्रैकेट हमने लगाई है तो फिर सीधा एंटर दबा सकते हो, जरूरत नहीं है। क्लियर? इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, अल्ट इक्वल। लेकिन ये क्या करता है, इससे अटैच ये सभी हैं, सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा है कि एंटर दबा लो। ठीक है, अल्ट इक्वल। ठीक है, और एडवांस लेवल पे ले आओ, हमने इसका सिलेक्शन ऐसे बना दिया। ठीक है, अब ये देखो ऑटोमेटिकली अल्ट इक्वल, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इनको जोड़ के इसने दे दिया। ठीक है, या फिर तुम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये क्या करेगा, इनको यहां जोड़ेगा। ठीक है, सभी को, और इनको इधर भी जोड़ देगा। अल्ट इक्वल दबा दो। ठीक है, हाँ, ठीक है, और ये इन सभी का है कॉर्नर में, इधर से जोड़ लो या इधर से जोड़ लो, इतना ही आएगा। ठीक है,